अरे ये फना का तो लड़का है, मास्टर हो गया। पिताजी जो है सो कुल्फी बेच रहा था, 1 रुपया 2 रुपया गिन रहा था, आज ये माने मास्टर हो गया। क्योंकि बाहर से लड़का सब जो मुंबई से आते थे नया नया कपड़ा पहनते थे, मेरा भी मन था कि बाहर जाएं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहने, मम्मी पापा के लिए कुछ करें। तो बाहर गए तो आपको आश्चर्य लगा कि हम 7 महीना तक प्लेट धोएं। तो नानी गांव में पढ़ रहे थे, बहुत छोटा बच्चा थे उस समय में, जब भाग जाते थे हम छोड़ के कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो हमारे नाना जी इतना मार मारे थे कि 4 दिन तक जो है शरीर में हल्दी और चूना लगाना पड़ा था। कम से कम 100 डंडा से ऊपर मारे थे। वो चीज़ अभी हमको याद आ रहा है कि नहीं वो मारे थे तो वो सही थे। हमारे सर DK झा जी जो हैं वो हमसे मिले और वो हमको एक ही चीज़ बताएं, ज़्यादा चीज़ नहीं, एक ही चीज़ बताया कि तुम सहनी हो, और सहनी जो है श्याम सहनी मुंबई नहीं जाएगा, वो होटलों में काम नहीं करेगा, हम तुम्हारा देख रहे हैं भविष्य, तुम एक न एक दिन कामयाब हो जाओगे। हमने इसी बात को पकड़ लिया। हम देखिए क्यों नहीं पासवान का बच्चा, क्यों नहीं सहनी का बच्चा, क्यों नहीं यादव का बच्चा आज ऑफिसर बने, BDO CO बने। छात्र जो पढ़ाई नहीं करता है तो उसे गार्जियन के दबाव में बाहर जाना पड़ता है, होटलों में काम करता है। उसके पिताजी यूँ कहे तो पारंपरिक पेशा मल्लाह जाति से ये आते हैं, जिनका पारंपरिक पेशा होता है मछली पालन, मछुआरा का जो काम होता है वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई ऐसी नहीं रहती है कि वो हिसाब बारी भी सही से कर सके, पैसों का गुना भाग जोड़ घटाव भी सही से कर सके, इसीलिए वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उनका बेटा आज BPSC की शिक्षक परीक्षा में पास करके शिक्षक बन गया है। 11वीं 12वीं के जो परीक्षा परिणाम निकले हैं BPSC के माध्यम से, जो हाल में ही रिजल्ट निकला है, उसमें इन्होंने बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट से परीक्षा पास की है और अब यह सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं। अभी हम बेनीपट्टी प्रखंड के बलाइन गांव में पहुंचे हैं, जो कि नागदा के करीब है, और हमारे साथ श्याम सहनी जी हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें या इनकी संघर्षों की बात करें तो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड करती है। जब इनसे हमारी बात हुई थी इनके रिज़ल्ट को लेकर के, तो मैंने इनकी सारी कहानी को जाना और तो मुझे लगा कि इनकी कहानी सामने आनी चाहिए। हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों को इनकी कहानी कहीं ना कहीं प्रेरणा देगी। सबसे पहले श्याम जी, आपका BNN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपने BPSC की शिक्षक परीक्षा में सफलता हासिल की है, अब सरकारी शिक्षक बनने जा रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है। सबसे पहले तो आपको और कैमरामैन जो हैं दोनों को आप यहाँ तक आएँ, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और कह नहीं सकते हैं, खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि हमारे अपने परिवार में, हमारे रिलेशंस में जितने भी है, कहीं भी माने सरकारी जॉब का कोई चर्चा नहीं है। इसको लेकर के जब से परिणाम घोषित हुआ है BPSC इस टीचर एग्ज़ाम का, उस समय से हम तो पढ़े लिखे हैं तो हम जानते हैं कि चलिए रिजल्ट किसी इशू कारण परिणाम है ये। हाँ, ये भी और किसी कारणवश रुका हुआ है, 17 से ही जारी हो रही है। तो तब से लेकर के अभी तक माने इतनी उत्सुकता थी हमारे जितने भी रिलेशन में हैं, हमारे जैसे नाना जी हो गए, नानी जी हो गए, वो कह रहे थे हमको कि बुआ तुम जब तक पास नहीं करोगे तब तक हम बचे रहेंगे और तुम इस बार ज़रूर सफल हो जाओगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मतलब अपने जिंदा रहते हुए अपने नाती को एक सफलता के शिखर पर देखने की इच्छा थी। हाँ, एक बार की बात बताते हैं। हम नानी गांव में पढ़ रहे थे, तो नानी गांव में पढ़ रहे थे, बहुत छोटा बच्चा थे उस समय में, जब भाग जाते थे हम छोड़ के कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो हमारे नाना जी इतना मार मारे थे कि 4 दिन तक जो है शरीर में हल्दी और चूना लगाना पड़ा था। कम से कम 100 डंडा से ऊपर मारे थे। वो चीज़ अभी हमको याद आ रहा है कि नहीं वो मारे थे तो वो सही थे। आज वही हमारे नाना जी जो हैं सो हमारे रिजल्ट के कारण उनका तबीयत बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं अब हम 100% हमको जो है पूरा आराम मिला है, हमारा नाती जो है हमारा नाम रोशन किया है, हमारे यहाँ रह करके पढ़ाई किया है, अपने पूरे जो है सो मल्लाह समाज का भी नाम आगे बढ़ाया, अपने परिवार को आगे लेके गया है। ये बहुत खुशी। श्याम जी, आमतौर पे आपकी अगर जाति की बात करें तो मल्लाह समुदाय में उनका पारंपरिक पेशा होता है मछुआरा, मछली पालन करना। तो उन सब आपके पिताजी के बारे में जैसे हमें जानकारी मिली कि आपके पिताजी वो काम इसलिए नहीं कर पाए थे, पारंपरिक पेशा को इसलिए नहीं अपना पाए थे क्योंकि उनकी शैक्षणिक योग्यता ऐसी नहीं थी। यूँ कहीं आपके पीछे का जो जनरेशन था, माँ हो, पिताजी हो या जो भी हो, उन लोगों को बेसिक मतलब शिक्षा भी नहीं मिल पाई थी। जी, देखिए उनका मूल कारण था कि जैसे कि हम भी अभी वर्तमान में शिक्षक थे, प्राइवेट शिक्षक थे। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तभी से लेकर के अभी तक जो हमने देखा
कि आखिरकार सरकार जो नई नई नियम बना रही है कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हमने इस चीज़ का एनालिसिस किया है। हम भी जो है 2009 से अभी तक शिक्षक ही हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी का दर्जा हमको जो जा कर के मिला है, सरकारी शिक्षक, ये गर्व करने का पल है। तो अभी तक हमने देखा है कि हमारे यहाँ गांव का जो माहौल था, बचपन में ही उनको जो है अपने रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। तो हमारे पिताजी से सब बात हुई इस संबंध में कि पापा आप शुरुआत में क्या कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि हम सब मछली के कारोबार को लेकर के, मछली मारने के कारोबार को बढ़ाने के लिए अपने पिताजी के साथ 7 से 8 साल की उम्र में हम लोग बाहर चले गए थे। लेकिन उसके बाद जो है उन सब का पढ़ाई लिखाई उस समय ये था ही नहीं। हम तो इतना कहेंगे कि आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारे यहाँ सोसाइटी चलती है। सोसाइटी यानी कि ये सोसाइटी नहीं, मछुआ सोसाइटी नहीं, हमारी अपनी सोसाइटी चलती है, समिति, जिसमें तो उन सब का जो है नाम एंट्री होता है। तो नाम एंट्री होता है तो आपको इस आंकड़ा से आश्चर्य मन लगेगा कि अभी तक एक नियोजित शिक्षक हैं, सरकार के दिए हुए पर वो बन गए नियोजित शिक्षक, ये क्या कहते हैं, ये एक सहनी है, कैलाश सहनी, और एक जो है सो उस समय में फौजी जी साहब थे तो वो रिटायर हो गए हैं। उसके बाद अभी तक एक मैं ही हूँ जो सरकारी जॉब ले पाया हूँ। तो आप इससे ही आंकड़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ब्लाइंड गांव का, खास करके सहनी का, कहाँ है। जैसे कि हमें ये जानकारी मिली कि आप एक समय में पढ़ाई सही से नहीं कर पा रहे थे, तो आपको यहाँ पर पारिवारिक दबाव या मारपीट भी हुई थी, और इसके बाद आप चले गए थे बाहर, वहाँ पे आपने होटल में भी काम किया था। हाँ। ये क्या पल था और होटल में क्या कर रहे थे? होटल में देखिए, जब 7 क्लास पास आउट हो गए थे हम अपने नानी गांव से, तो हमको लगा कि हम बहुत तगड़ा विद्यार्थी है उस समय का, थे भी। तो हम गांव आ गए कि नहीं, आप गांव में जा कर के पढ़ेंगे। जिद था एक, उस जिद के कारण हम गांव आ गए। गांव में जब आए तो गांव के माहौल में ढल गए। गांव का माहौल यहाँ का बहुत ख़राब था। भर भर दिन बच्चों के साथ खेला करते थे, गाछी सब में घूमते थे, तो मम्मी पापा सब डांट पड़ती थी कि ये सब गलत है, ये सब नहीं करो, तुम जो है इधर उधर कर रहे हो, इससे अच्छा पढ़ाई छोड़ो और तुम बाहर जाओ। और मन भी था, क्योंकि बाहर से लड़का सब जो मुंबई से आते थे, नया नया कपड़ा पहनते थे, मेरा भी मन था कि बाहर जाएं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहने, मम्मी पापा के लिए कुछ करें। तो बाहर गए तो आपको आश्चर्य लगा कि हम 7 महीना तक प्लेट धोएं वहाँ जा कर के। मतलब होटल गए बाहर में, मतलब ये सोच के कि गांव से, मतलब बाहर से आएंगे तो अच्छे से कपड़ा पहनेंगे, माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। लोगों को जो आपने देखा था एक तरह से इस वातावरण में, लोग बाहर से जो आते हैं हाथ में रेडियो लटका करके या मोबाइल लेकर के आते वक्त जो आ जाते हैं, लेकिन अब जब आप गए तो प्लेट धोए। हाँ, वहाँ जा कर के नहीं, हम ये नहीं देखे कि प्लेट धो रहे हैं, हमको ये, क्योंकि होटल लाइन में गए थे हम। तो होटल लाइन में होता क्या है, जो शुरुआत में जाते हैं तो उनको नीचे स्तर से काम दिया जाता है, तो हम काम को ख़राब नहीं मानते हैं। आज वही सब जो है हमको यहाँ ला के रख दिया है, क्योंकि हम वहाँ भी, वो हमारे सेठ जी जो थे वो कह रहे थे कि नहीं, श्याम एक अलग टाइप का लड़का है। वहाँ भी हम अपने काम में संकोच नहीं करते, कि जो काम दिया है तो हमारे मन में था कि इसी काम में हम आगे बढ़ जाएंगे। आते आते समय में जो है सो काउंटर पर बैठेंगे, क्योंकि 7-8 क्लास पढ़े हुए हैं उस समय का, उस समय में भी हम सबसे अच्छा पढ़े लिखे विद्यार्थी थे। तो उसके बाद जो है सो देखिए, संजोग ऐसा रहा कि महीनों भर बुखार, तबीयत खराब हुआ, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तब गांव के ही आदमी से बोले कि तुम अपने घर चले जाओ। घर आए तो सही में आते आते तबीयत ठीक हो गई। तो हमारी दादी जो अभी नहीं रही, कैंसर था उनको, उनके कारण पीड़ित थी, वो मर गई। लेकिन हमारे बाबा और दादी, माने हम ये कह सकते हैं कि हमारे परिवार में जितने भी संबंध है, किनका हाथ नहीं है हमको पढ़ाने में। चाहे नानी गांव हम जाते हैं, खेराटोल मढ़िया, तो वहाँ हमारे नाना नानी, मामा मामी। फिर यहाँ की बात करते हैं तो हमारे बाबा दादी, क्योंकि हम जब यहाँ से गए थे तो बाबा दादी के यहाँ बर्तन मांजते थे, माने उनके कामों में हाथ बटाते थे। हाँ, और गलत व्यवहार हमारे अंदर नहीं था, जैसे कि झूठ बोलना, कहीं पैसा उसा रखा हुआ है तो बचपन में, ये सब ऐसे बचपन में होता है, ऐसा नहीं था। तो दादी हमको बहुत मानती थी। तो दादी का कहना था कि तुम जब यहाँ से चले गए तो तुम हमसे पूछा क्यों नहीं, तुम हमसे पूछता, तुमको नहीं पढ़ाते नहीं लिखाते तब तो तू गया क्यों? हमारे आंगन में तुम तभी टपोगे, क्योंकि ये हमारा पुराना घर नहीं है, नया घर है। पुराना घर हमारा टोल में है। तो वहाँ गए, घर मेरा यही था, हम वहाँ गए, पैर छू के प्रणाम किए, तो होता है कि आशीर्वाद मिलता है। लेकिन हमको जो है डांट पड़ गई कि तुमको हमारे घर में रहना है तो आज पैसा लो और जैसे भी कैसे करके तुम पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। 1000 रुपया दी, हमने भी व्यवस्था किया, 8 क्लास में एडमिशन करवाया, क्योंकि पहले हाई स्कूल में 8 क्लास से ही एडमिशन चालू हो जाता था। अरेर में जाकर के एडमिशन करवाया, वहाँ से 8 पास करके 9th में अपने हाई स्कूल लोहा आ गए, MSc+ हाई स्कूल।
तो वहाँ आ गए, वहाँ से पढ़ाई किए और 9 क्लास में जब गए अब पढ़ रहे थे तो मेरी मम्मी सब जो है ना जानबूझ के साथ उकसा रही थी कि तुम पढ़ लोगे ना बुआ तो हम ये दहिना हाथ काट देंगे। हमको इस बात का पूरे अंदर में प्रण कर लिए थे कि नहीं अब हाथ तुमको काटना पड़ेगा चाहे जैसे हो हम हाथ कटवा देंगे। तो हमारी दादी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, खास करके बाबा का भी। और जब भी हम बाबा दादी से कुछ भी कहते थे कि हमको ये लेना है ऐसा करना है, तो चूँकि हम पढ़ने में थे तेज़, उनका हाथ भी बटाते थे, तो वो हमको बहुत कोऑपरेट किए। आज हम यहाँ पर हैं तो उन सबका बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं कि जो भी होता है किसी इंसान के जीवन में वो तय होता है, ईश्वर तय करके रखते हैं। आप गए यहाँ से बाहर होटल में काम किए, वहाँ पे संजोगवश आप बीमार पड़ गए और फिर आपका गांव आना हुआ, और ऐसा गांव आना हुआ कि कुछ सालों के सफ़र के बाद आज श्याम सहनी नहीं श्याम सर बन चुके हैं। ऐसे तो प्राइवेट शिक्षक के तौर पे पूरा गांव समाज हम 2009 से आपके गांव वाले लोग आपको श्याम सर के तौर पे जान ही रहे थे, लेकिन आप अगर अपने जिले में या कहीं बाहर पे अगर आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, वहाँ के लोग भी अब श्याम सहनी को श्याम सर के तौर पे जानेंगे। ये कहीं ना कहीं नियति और ईश्वर जो तय करते हैं, जो भी घटनाक्रम जीवन में होता है उसका कहीं ना कहीं परिणाम आगे चल करके ईश्वर तय करके रखते हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है। श्याम जी, क्या लगता है कि आपके कम्युनिटी में शैक्षणिक का शिक्षा का माहौल आने वाले जो कुछ वर्ष बीता है उसमें बढ़ा है या वही पारंपरिक चल रहा है? नहीं, देखिए जब मैं अपनी इस दौर से जब मैं गुजरा और जब मैं वहाँ से यहाँ आया 2009 में मैट्रिक का परीक्षा दिया, मैं 2009 में भी अपने बैच के विद्यार्थी को पढ़ाया करता था। लेकिन मैथ में मैं इतना तेज़ था कि जो भी स्टूडेंट हमको बोलते थे, सीनियर स्टूडेंट बोलते थे, हमारे जितने भी सीनियर थे वो बोलते थे कि ये जो है ये चैप्टर बहुत बड़ा हार्ड है, इसको देखो, तो हम उसी पर पूरा ध्यान फोकस करते थे। और उस समय में भी अपने बैच के विद्यार्थी को कुछ ना कुछ टिप्स वगैरह दे करके पढ़ाते रहते थे। उसी दरमियान हमारे सर DK झा जी जो हैं वो हमसे मिले और वो हमको एक ही चीज़ बताएं, ज़्यादा चीज़ नहीं, एक ही चीज़ बताया कि तुम सहनी हो और सहनी जो है श्याम सहनी मुंबई नहीं जाएगा, वो होटलों में काम नहीं करेगा, हम तुम्हारा देख रहे हैं भविष्य, तुम एक न एक दिन कामयाब हो जाओगे। हमने इसी बात को पकड़ लिया। सर के 10वीं करने के बाद हम जो है सो क्या कहते हैं इंटर सर के पास से किए, फिर ग्रेजुएशन किए, फिर PG किए। और चूँकि हम उसी माहौल में रहने लगे, पढ़ाई के ही माहौल में रहने लगे, तो उसी 2009 में हमारे दिमाग में आया ये बात कि भाई हम 2009 में लोहा जाके पढ़ाते हैं, लोहा में हमको बड़े छोटे सब सर कह रहे हैं, और गांव में आते हैं तो बोल रहे हैं कि श्याम जी आप कहाँ रोज़ रोज़ जाते हैं साइकिल से, सवेरे जाते हैं शाम को आते हैं, कहाँ व्यस्त रहते हैं। तो हम बोले ऐसे में तो मान लीजिए हम बड़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तो हमें गाँव में ही कोई नहीं पहचानेगा कि हम क्या है। फिर गाँव में शुरुआत, तो फिर हम दिमाग में लाए कि नहीं, फ्री में पढ़ाएंगे तो समस्या है, क्योंकि गार्जियन फ्री जो है ना वो अच्छा नहीं लगता है उनको। तो हमने क्या किया, 30 रुपया मंथली रखा और अपने गांव में एक कोचिंग टाइप का, जो हम देखते थे लोहा में कि भाई लोहा में यदि प्राइवेट स्कूल चल रहा है, ट्यूशन चल रहा है, तो क्यों नहीं अपने गांव में अपने बच्चे को पढ़ाएं। फिर हम अपने गांव में 30 रुपया महीना लेकर के बच्चा को पढ़ाना शुरू किया। 4-4 घंटा पढ़ाता था। माने आप हमारे दिन का शेड्यूल समझिएगा तो आश्चर्य लग जाएगा। सुबह हम जाते थे कोचिंग, 7:30 से 9:30 कोचिंग में रहते थे, वहाँ से आते थे, खाना खाते थे, फिर साइकिल से जाते थे, फिर 10:30 से लगभग या 10:15 से 3:30 बजे तक स्कूल में ज्वाइन कर लिए थे, तो स्कूल पढ़ाते थे। फिर वहाँ से निकलते थे तो अपना ट्यूशन पढ़ते थे। उस समय में ग्रेजुएशन कर रहे थे, फिर M.Com किए, तो उस समय में हम अपना ट्यूशन पढ़ रहे थे। एक ट्यूशन भी पकड़े थे, फिर वहाँ होम ट्यूशन भी सर के माध्यम से पकड़े हुए थे। फिर वहाँ से आते थे घर पर, तो घर पर खाना खाते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं था। मन में एक ही बात ठान लिए थे हम कि यदि हम आज इतना पढ़े लिखे हैं, हम जान रहे हैं शिक्षा को, तो समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है। तो हमने इस चीज़ को, आप जैसे कहें कि हमारे जो अभी समाज का जो स्तर है इसमें कहाँ तक आगे बढ़ा है, सबसे पहले तो हमने इस पर काम किया कि सभी बच्चा कम से कम कॉपी कलम ये सब जाने क्या होता है। पढ़ना तो दूर की बात है, कोई ये जान के समय में दौर में गुजरेंगे, तो यदि हम लाठी पर चलेंगे तो कैसे हमको पहचानेगा कोई। लोहा तो हम जाएंगे नहीं। तो हमारे दिमाग में आया कि नहीं, लोहा में तो सब जान रहा है, हम ब्लाइंड में ऐसा करेंगे कि सब हमको बुजुर्ग समय में हमको कहेगा कि प्रणाम सर, प्रणाम सर। श्याम सहनी जब सरकारी शिक्षक नहीं बने थे, अगर मैं कुछ दिनों की पहले तक की बात करूं, अब तो आपका रिजल्ट आ गया है, आप सरकारी शिक्षक बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्राइवेट टीचर के तौर पर अपने आप को बेहतर आगे ले जा रहे थे। आपकी आर्थिक संपन्नता परिवार की कुछ ना कुछ बेहतर हो पा रही थी। क्या अभी भी आपके पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? देखिए, हमने अपने स्तर से, हमारे बाबा जी हैं, हमारे पापा हैं,
हम सब चाहते हैं कि जब मान लीजिए बच्चे क्यों होते हैं, घर परिवार में बच्चे क्यों होते हैं, बच्चे जब सामर्थ्यवान हो जाए, उनके पास पैसा आने का स्रोत यदि बढ़ जाए। देखिए प्राइवेट स्कूल हम चला रहे हैं, वहाँ से हमको एक ही चीज़ मिलता है। सामने वाले तो आंकते हैं कि पैसा इन सबको बहुत मिलता होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पैसा हमको वहाँ से बहुत कम मिलता है। मिलता क्या है? एक रिस्पेक्ट। हमको बहुत बार इस तरह का लोभ दिया गया है अपने संबंधियों के द्वारा कि आप शहर जाइए, ये काम कीजिए। हम बोले नहीं। हमको इस बात का गर्व भी है कि सहनी का बच्चा यदि आज कॉपी कलम मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन यहाँ तक किया है तो उसमें हमारा भी छोटा योगदान है। बड़ा क्या कहेंगे, क्योंकि अब तो सब जान रहे हैं, शिक्षा बहुत जागरूक हो गया है, अब शिक्षित हो गए हैं सब। इतने बड़े सफर में कहीं पर आपको जाति भी प्रभावित किया क्या? क्या आपकी जाति सहनी होने के कारण कभी आपको परेशानी का सामना करना पड़ा है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जीवन में तो संघर्ष से हम गुजरे हुए हैं, लेकिन हमारा एक ही चीज़ रहा है कि हमारे पीठ पीछे या किसी के माध्यम से हमको क्या बोला जा रहा है, हम इस पर कभी भी नहीं देखें। बोला गया है, हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा है जो हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो हमारे कैटेगरी के लोग हैं उन तक ये बात जाएगी तो उनका जो है सो हाँ मनोबल टूटेगा। तो ये सब बात जो है यहाँ हम कह नहीं सकते, लेकिन हम सब कुछ देखते हुए भी अभी तक हम इतना कह सकते हैं कि सामने इतना तो हमें शिक्षा इतना सबल बना दिया था कि सामने कोई हमारे बारे में असर नहीं पड़ता था, कुछ बोल ही नहीं सकता था। दूसरी बात ये नहीं कि हम ये माने हमारा रुतबा है या हम बाहुबली हैं, ऐसी नहीं। माने उनको भी ये लगता था, दुश्मन भी थे तो उनको सर कहना पड़ता था, भले पीठ पीछे हमको वो कुछ भी कह रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है हमारे साथ कई बार कि अरे फना का तो लड़का है, मास्टर हो गया, ये पढ़ा रहा था, इसका पिताजी जो है सो कुल्फी बेच रहा था, 1 रुपया 2 रुपया गिन रहा था, आज ये माने मास्टर हो गया, इतना बड़ा मास्टर हो गया है। तो ये सब सुनने को मिला है, लेकिन ये हमको प्रभावित नहीं, क्योंकि हमको पीछे मुड़ के देखने का माने हम जान ही बूझ के ऐसा कर रहे थे कि हमको पीछे देखना ही नहीं है। यदि आज पीछे देखते तो हम यहाँ नहीं रहते। आपके पिताजी आपको कुल्फी बेच करके खेती मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी करके आज शिक्षक बना दिए। और अगर आप शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10th 12th में क्या डिवीज़न और क्या स्ट्रीम रहा था? साइंस आर्ट कॉमर्स? मैट्रिक में जो है सो हमारा 2nd डिवीज़न रहा है, 270 नंबर। और फिर इंटर में हमने बहुत पढ़ाई किया सर के माध्यम से, जान रहे हैं 5-5 घंटा पढ़ते थे। तो हमारा एक ही मकसद था कि हम जो है सो टॉप 10 में हमारा भी नाम आए, हम उस स्तर से पढ़े, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो सके, लेकिन फिर भी 1st डिवीज़न आए। उसके बाद तो ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन में मेरा 69% मार्क है। फिर पीजी किए, पीजी में भी 69% मार्क है। मतलब इंटर से डिग के सर का कहीं ना कहीं योगदान? इंटर से ही नहीं, 6 महीना जो है 10वीं का पढ़ाई हम सर के माध्यम से, वहीं से हम सर को जान रहे हैं। हम एक ही बात कर रहे हैं कि देखिए हमारे इस यहाँ तक पहुँचाने में हमारे जितने भी संबंधी हैं उन सब का योगदान है। और सर को एक तरफ रख दिया जाए या पूरे सर संबंधी हमारे जितने भी रिलेटिव हैं उनको एक तरफ रख दिया जाए तो दोनों पलड़ा बराबर हो जाएगा। इतना योगदान सर के हैं। यदि आज हम टीचर हैं, श्याम सर हैं तब भी, और आज एक सरकारी टीचर बनने जा रहे हैं तब भी, इनमें सबसे बड़ा योगदान सर का रहा है। और सर हमेशा हमको मनोबल को बढ़ाता रहा है। डीके सर, सबसे पहले तो आपको भी शुभकामनाएं। आपके छात्र ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की और ये सफलता ना सिर्फ इन्हें बल्कि इनके समाज के, इनके गांव के, इनके जाति, इनके समुदाय, उन लोगों को प्रेरित करेगी यानी कि आने वाले समय में कि सिर्फ अपने पारंपरिक पैसे के पीछे नहीं जा करके आप शिक्षा के पीछे जाइए, सफलता आपके पीछे आएगी। तो आपसे संक्षिप्त में ये जानना चाहेंगे कि एक शब्द आपके बारे में इन्होंने कहा था कि आपने इन्हें ये कभी कहा था पढ़ाते हुए कि श्याम सहनी बम्बई नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, होटलों में काम नहीं करेगा। ये प्रेरणा इनके लिए बन गई, इनके दिमाग में वो छाप छोड़ गया कि नहीं सर हम पे भरोसा कर रहे हैं तो हम कुछ करके दिखाएंगे। तो आप उन शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों के मनोबल कहीं ना कहीं शब्दों से खराब कर देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं? कुछ ऐसे भी शिक्षक आपके जैसे होते हैं जो शब्दों से बच्चों के मनोबल को शून्य से लेकर के शिखर पर लेकर के चले जाते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले श्याम जी को बहुत शुभकामना, आपके चैनल को भी। हमने ये सोचा कि राजा का बेटा तो राजा बन ही जाएगा, और एक गरीब का बेटा और एक फ़कीर का बेटा अगर कोई कामयाब होता है तो बड़ी खुशी की बात है। और देख रहे थे कि समाज में जो भी पद ले रहे हैं
कुछ उच्च वर्ग के लोग रहे हैं जिनका बैकग्राउंड मजबूत है। हम देखिए क्यों नहीं पासवान का बच्चा, क्यों नहीं सहनी का बच्चा, क्यों नहीं यादव का बच्चा आज ऑफिसर बने, BDO CO बने, और जिसमें जुनून है। तो कहीं ना कहीं अगर मेरा योगदान सही हो जाए, अगर हम सही ढंग से उनको मोटिवेट करें, उनको जुनून पैदा करें कि तुम के अंदर ये है, क्योंकि बहुत डिमोटिवेट हो गए। हम देखे हैं कि बहुत हमारे बहुत समाज के जो बच्चे हैं, जो खासकर जो अदर कास्ट के जो बच्चे हैं, वो पढ़ने पर ध्यान नहीं देते। जिसमें गार्जियन सोचते हैं कि चलो थोड़ा पैसा ही कमा लेते हैं, तो हमको सोचे कि नहीं, इनको पढ़ाई से ज़्यादा इनको पहले मोटिवेट किया जाए। तो हमने वही किया, श्याम जी को बोले मोटिवेट किया, इनको बोले जुनून पैदा किया, काफ़ी मोटिवेट किया। तो और ये वो, लेकिन आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, और वो आज करके दिखाएं तो बहुत खुशी की बात है। आज श्याम जी आज सरकारी शिक्षक बन गए हैं। तो हम यही सोचते हैं कि हमारे हर समाज के बच्चा, हर वर्ग के बच्चा इनसे प्रेरणा लें, पढ़ाई करें। आप किसी भी जाति, किसी भी परिवार, किसी भी गरीब अमीर, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ठान लीजिए कि आज आप हमको कुछ करना है, हमको सरकारी नौकरी BDO CO बनना है, तो आज बन सकते हैं। चाहे आप निम्न से निम्न जाति के क्यों नहीं हैं, आप बड़े से बड़े पोस्ट हासिल कर सकते हैं। तो DK सर थे जिनके कम शब्दों में जिस तरह से उन्होंने तेवर के साथ बताया कि उसमें बहुत सारी मोटिवेशन भरा हुआ था कि राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा। अब वैसी अब समय नहीं रह गई है। अगर आप में क्षमता है और एक अच्छा नेतृत्व, सर के जैसा नेतृत्व मिल जाए, तो हो सकता है कि आप उच्च मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और ये कहानी, श्याम जी की कहानी, जैसा कि उन्होंने बताया कि इनके पिताजी कुल्फ़ी बेचते थे, अभी भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और जब फ़ोन पे इनसे बात हुई थी तो मैंने इनसे एक प्रश्न किया था कि आप आर्थिक रूप से सबल हैं, उसके बावजूद भी आपके पिताजी दिहाड़ी मजदूरी क्यों करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया था कि मेरे पिताजी अभी यही कहते हैं कि बेटा अभी मैं सबल हूँ, अभी मैं जो कर पा रहा हूँ मुझे करने दो, जब मैं नहीं उस लायक रहूँगा तब मैं तुम्हें कहूँगा। तो हालांकि ये लोग तो कहते हैं कि आप दिहाड़ी मजदूरी ना करें, घर पे बैठे हम सक्षम है, लेकिन पिताजी अपने एक तरह से कह सकते हैं कि जितनी वो शिक्षा तो ग्रहण नहीं कर सके, लेकिन उनकी जितनी शारीरिक शक्ति है उसको बुनाते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, और जो भी आर्थिक नहीं, अभी भी पापा हमको ये कहते रहते हैं कि तुम सबको बिठा के अभी भी खिलाएंगे, और खिलाएं भी हैं। तो फिर ज़्यादा इंटरफेयर हम लोग इसमें नहीं करते हैं। तो ये हमारे साथ श्याम थे जो कि बलाइन गांव के हैं, नागदा के पास बेनीपट्टी प्रखंड का यह गांव है, देहात गांव है, जहां से इस तरह के छात्र इस तरह की सफलता हासिल करते हैं तो स्वाभाविक है कि पूरे समाज, पूरे जाति वर्ग के लिए प्रेरणा बन करके उभरते हैं। तो श्याम जी को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं BNN की तरफ से। अगर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर तो करें ही, साथ ही अगर आपके टोले मोहल्ले में इस तरह की कोई प्रेरणादायक कहानी जिन्होंने एक उच्च सफलता हासिल किया है, BPSC शिक्षक बहाली की बात करें या अन्य किसी कॉम्पिटिशन की परीक्षा में, तो आप हमारे BNN के पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं। और हमारा नंबर भी वीडियो के नीचे में चल रहा है, 2 नंबर है, किसी पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमें जानकारी दे सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी हम आप तक पहुंचेंगे और उनकी प्रेरणादायक कहानी और भी लोगों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज। धन्यवाद।